राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा ये प्रश्न था कि लोग कहते हैं कि मंदिर में पैर नहीं छूने चाहिए, उसी समय हमारे पूज्य गुरुदेव आ जाए तो हम क्या करें? अरे कौन सौ ऋषि जन्म ले आए हो भाई, क्या क्या कितना गूढ़ प्रश्न है, बहुत गूढ़ प्रश्न है। देखो ये सिद्धांत है कि मंदिर में वाकई भगवान के आगे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जब गुरुदेव ही आ जाएं तो यहां पर एक दोहा काम आएगा, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। तो उस स्थिति में पहले गुरुदेव को प्रणाम करें और फिर गोविंद को प्रणाम करें। ये बात जो हमारे शिष्य हैं उनके लिए नहीं है, ये बात जो अन्य अन्य संतों के शिष्य हैं उनके लिए है। हम जब भी आपको किसी मंदिर में मिलें तो आप मानसिक प्रणाम करके ही भगवान को प्रणाम कर लें, कोई हमारा स्पर्श करने का प्रयास न करे। इट्स माय डायरेक्ट ऑर्डर फॉर एवरी शिष्य। ठीक है, तो बहुत सुंदर आप सब ने यहाँ बैठकर सत्संग किया अभी सुबह, और बाबा भूतनाथ के सोमनाथ बाबा के ध्वजा का दर्शन हम यहीं से कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आप सबकी तरफ से भी प्रणाम कर रहे हैं, सभी सनातनियों की तरफ, जो भी सनातनी किसी भी देवता में निष्ठा रखते हैं उन सब की तरफ से आज भूत बाबा सोमनाथ महादेव को हम प्रणाम करते और प्रार्थना करते हैं, भूतनाथ भगवान सबके मन में सुख देना, शांति देना, समृद्धि देना। राधे राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। राधे श्याम। गुरु जी प्रियाकांत जी भगवान का चमत्कार बताना चाहती हूँ मैं। अभी बताओ। मेरे को ना प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने 2-3 ऑपरेशन बता दिए थे डॉक्टर ने जी। तो एक तो होया, एक के बिना तो काम नहीं चला, 2 रोने थे। तो मतलब सब प्रियाकांत जी का चमत्कार बताते हैं, तो मैं तो अपने गुरु जी से ही कहती हूँ भाई मेरी बात पूरी हो जाती है। तो मैंने आपसे प्रार्थना करी कि प्रियाकांत जी भगवान, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि प्रियाकांत जी सबको देते हैं, तो एक ऑपरेशन में ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो, तो वो मेरा टल जाए, वो होना नहीं चाहिए। तो गुरु जी वो ऑपरेशन हुआ नहीं, मतलब ठीक हो गया, एक ही ऑपरेशन से काम चल गया, 3 ऑपरेशन होने थे। वाह वाह, बहुत सुंदर। देखिए जब आप प्रिया कांजू पर राधे राधे, जब आप प्रिया कांजू पे विश्वास करते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रिया कांजू आपके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप प्रिया कांजू अपने इष्ट पर विश्वास करें। इष्ट की निष्ठा आपका कल्याण करेगी ही करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। आजकल क्या है कि बड़ा जादू टोना टोटका चमत्कार ये चल रहा है, तो इन बहुत जल्दी पाने के चक्कर में अब अपने इष्ट की निष्ठा खो गए। अब इष्ट में निष्ठा नहीं रहती, तो जब इष्ट में निष्ठा नहीं रहती तो जिसके यहाँ चमत्कार के लिए जाते हैं वो भी चमत्कार नहीं होता। क्यों? हमारे ब्रज में कहते हैं जो अपने बाप का सगा नहीं वो किसका सगा होगा। हम तो बहुत पाने के चक्कर में बहुत जल्दी दर बदल लेते हैं, और हमने तो ऐसे दुखी आत्माओं को देखा वापस लौट के आ रहे हैं, वो हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमसे गलती हो गई, अब लौट रहे हैं वो लोग, लेकिन उनका मामला नष्ट हो चुका है। अब उन्हें बिल्ड करने में, डेवलप करने में बहुत समय लगेगा। भाई एक पौधा आपने लगाया और जब फलीभूत होने लग रहा था आपने काट दिया, अब बताओ उसमें जान पड़ेगी? अब तो दूसरा ही पौधा लगाना पड़ेगा, और वो दूसरा पौधा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देने वाली प्रकृति है, वो कोई पहला ही काट दिया तो आप दें कि नहीं दें? तो इसलिए अपने इष्ट में पक्की निष्ठा होनी चाहिए, और जब इष्ट में निष्ठा होगी तो भगवान ने कहा योग क्षेम बहम्य, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका समाधान मेरे पास नहीं। तुम एक जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते जितने समाधान ठाकुर जी तुमको दे सकते। तो शांति से
विश्वास के साथ आगे बढ़ो। बोलो राधे राधे।